ओम शांति। हम सभी बाबा की वर्तमान मुरलियाँ सुन रहे हैं और विशेष बाबा कुछ बातों की अंडरलाइन कर रहे हैं कि बच्चों का योग यथार्थ नहीं है। सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करने के लिए यथार्थ योग चाहिए। आज भी बाबा कितना ध्यान खिंचवा रहे थे। बच्चे बैठ जाते हैं, बुद्धि भटकती रहती है, शांत स्वरूप स्थिति नहीं रहती, वातावरण को खराब करते हैं और फिर चार्ट में लिख देते हैं कि मैंने इतने % योग किया। झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर बोझ चढ़ता है। कुछ समय से हम बाबा की ये शिक्षाएं सुन रहे हैं। अब ऐसा यथार्थ योग जो बाबा ने सिखाया है उसका आधार क्या है? जैसे अभी सुन रहे थे, कोई भी कार्य की सफलता के लिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लेते हैं हाथ में, तो उसका जो फाउंडेशन है वो है मनन चिंतन। अगर कोई मनन चिंतन ही उस पर नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ अच्छी बिल्डिंग का निर्माण करना हो, अच्छी वकालत करनी हो, अच्छी ट्रीटमेंट देनी हो, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, हर एक को अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी के अनुसार कुछ तो मनन चिंतन करना ही पड़ता है। एक है पढ़ाई, पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो उसके अंदर उनको अनुभव भी बढ़ते हैं और साथ साथ उनका चिंतन और गहरा होता जाता है। हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है, और बीच बीच में करेक्शन भी करते हैं। विधि बाबा ने सुनाई है कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बच्चे अभी तक देही अभिमानी बने नहीं हैं, इसलिए योग नहीं लगता। तो आज की मुरली के हिसाब से भी मैं आपके आगे कुछ बातें रखूंगा, लेकिन जब मैं भी शुरू में आया था तो हमारी दीदी दादी हमें योग के गहरे अनुभव करने के लिए बहुत सुंदर विधि बताती थी। और वो विधि थी कि आपके पास ज्ञान की रोशनी तो है, ज्ञान एक लाइट है, और जिसके पास ज्ञान की लाइट है उसके पास माइट भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज है, वर्णन कर दिया, इधर सुना उधर सुना दिया, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया, उसका स्वरूप नहीं बने, शक्ति का अनुभव नहीं होता। तो दीदी दादी हम सबको कहती थी, तुमने ज्ञान सुना, मैं आत्मा हूँ, मैं परमधाम घर से इस सृष्टि मंच पर आई हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, और इस नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना अपना रोल है, एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिलता। ये सब रोशनी मिली है, ज्ञान मिला है। क्या इस ज्ञान को शक्ति का रूप, माइट का रूप बनाया है? लाइट तो है सबके पास, लेकिन इस लाइट को माइट का रूप बनाने के लिए सबसे पहली विधि है मनन और चिंतन की स्थिति। आप योग में आकर के बैठते हैं और ऐसे ही सीधा ऊपर की स्टेज में पहुंचना चाहें। 4 स्टेजेज हैं योग की, हम सब जानते हैं, बाबा ने हम सबको सुनाया है। बच्चे, पहली स्टेज के अंदर आपका मनन चलना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, एक बहुत चमकता हुआ सितारा हूँ, इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए मैं आया हूँ। चिंतन तो करो पहले,
और चिंतन करते करते, जैसे कहते हैं मनन करते करते आत्मा मगन हो जाती है, उसी में ही खो जाती है। जब मगन हो जाती है तो फिर उसके बाद दूसरी स्टेप में आता है रूह ध्यान करो। बाबा आप मुझे मिले, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई, कहाँ थे, कैसा बना दिया, कितनी श्रेष्ठ पालना है, पढ़ाई है, इतना अच्छा ऊंचा परिवार है। अपने भाग्य का चिंतन करो, बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करो। ये रूह ध्यान है, ये हमारा दूसरा स्टेप है योग का। तीसरे स्टेप में फिर बाबा को सब कुछ समर्पित किया। बाबा ये सब तेरा है, आपने मुझे निमित्त बनाया, मेरा भाग्य है। बहुत हल्के होकर के, फरिश्ता बन कर के डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। उसमें सेवा भी बहुत अच्छी होती है। फरिश्ते स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तो कोई आकर्षण देह की, संबंधों की, दुनिया की मुझे खींचती नहीं, और आत्मा उस स्वरूप में जब स्थित होती है तो अव्यक्त वतन का भी अनुभव करती है। एक स्थान पर बैठ करके अनेक स्थानों की सेवा भी कर लेती है। फरिश्ता स्थिति बना लो। फिर चौथे स्टेप में जो बाबा कहता है विकर्म विनाश होते हैं, बहुत पावरफुल याद है, बीज रूप की स्थिति है, बिंदु रूप की स्थिति है। उस स्थिति में बैठ जाओ जो जिसमें कोई हलचल नहीं है, संकल्प भी शांत हो गए, हलचल समाप्त हो गई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा जो है, जैसा है, चिंतन किया हुआ है तो उसका अनुभव होने लगता है। उस अनुभव में आत्मा खो जाती है। तो हम सबका जो बेस है, योग का जो आधार है, किसी भी चीज़ का आधार, जैसे मैं आपको कहूँ मुझे कर्मातीत स्थिति बनानी है, मुझे इस ब्राह्मण जीवन के संपूर्ण जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसका आधार क्या है? पहले कर्मातीत स्थिति किसको कहा जाता है? क्या हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले स्टेप पर पांव रखा है? पहला स्टेप क्या है? कर्मातीत स्थिति का पहला स्टेप है कर्म इंद्रिय जीत बनना। जब तक मैंने अपनी इन कर्मेंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की है तब तक कर्मातीत स्थिति तो बहुत ऊंची बात है, उस स्थिति तक पहुंचना। तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या मैं आत्मा राजा बन करके स्वराज्य अधिकारी स्थिति में बैठ करके इन कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ? ये मेरे आर्डर प्रमाण चलते हैं। पहले सूक्ष्म इंद्रियां, जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, वो मेरे कंट्रोल में हैं, वो मेरा कहना मानते हैं। या मन इधर भटक रहा है, बुद्धि उधर भटक रही है, बैठे हैं योग के अंदर, क्या क्या ख्याल चलते रहते, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए बाहर की सैर करते रहते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम सब इस पर कंट्रोल करें, स्वराज्य अधिकारी बने। अब जब कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे तो कर्मेंद्रिय जीत बनने वाली आत्मा विक्रमाजीत स्थिति को पाएगी। उसे विकर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, क्योंकि पाप कर्म का कारण यही है कि हम कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए। जो कर्म इंद्रियों के अधीन बन करके कर्म किए जा रहे हैं वो पाप कर्म बन रहे हैं, देहाभिमान के कारण हो रहे हैं। तो कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ हम विक्रमाजीत बनते हैं, और जब विक्रमों पर जीत होती है तो उसके बाद हम अपनी आदतों पर, प्रकृति पर, नेचर पर, उस पर जीत प्राप्त करते हैं। और जब प्रकृति जीत बनते हैं तो उसके बाद हमारी कर्मातीत स्थिति बनती है। कर्मेंद्रिय जीत, विक्रमाजीत, प्रकृति जीत और फिर कर्मातीत। अब इस पर चिंतन तो करना होगा, ऐसे नहीं हम सीधा कहेंगे हम तो कर्मातीत बन जाएंगे। पुरुषार्थ के लिए पहली स्थिति मनन चिंतन ही है, और उस मनन चिंतन स्थिति के अंदर अगर मैं ज्ञान का मनन कर रहा हूँ, उस पर गहराई में जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम यहाँ से सुनते हैं, कोई क्लास सुनी, बाबा की कोई मुरली की पॉइंट सुनी, याद कर लिया, और याद करके दूसरे को सुना दिया, वर्णन कर लिया, उसने भी अच्छा अच्छा कह दिया, लेकिन उसका मक्खन निकाला। बाबा कहता है मंथन करने से मक्खन निकलता है, और मक्खन खाने से शक्ति आती है। आज मान लो एक जैसा भोजन सबको मिलता है,
एक जैसा है। और उस भोजन को खाने वाले कोई तो देखो बिल्कुल है तंदुरुस्त हैं, कोई भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम नहीं होती, हेल्दी वेल्दी हो जाते हैं। और एक वही भोजन खा करके पचा नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते, तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही ये ज्ञान का जो भोजन है, जो बाबा हमें इतना अच्छा पौष्टिक भोजन सवेरे सवेरे खिला देता है। मैं तो जब बाबा की मुरलियाँ पढ़ता हूँ, नोट लेता हूँ, मैंने इस लॉकडाउन में एक नियम बनाया कि रोज की मुरली से कम मुझे 10 पॉइंट्स नोट करनी है अपनी डायरी में, और उस पर रोज प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करके देखना है। क्लासेज रोज करानी होती हैं, कहीं कहीं चलती रहती है देश विदेश में, उस पर मनन चिंतन चलता है। मनन चिंतन चलता है तो सारा दिन उसी में मस्त रहते हैं। आत्मा अंडरग्राउंड है, मनन में मगन है, कोई भी बातों का प्रभाव नहीं आता। कोई कैसी भी बातें कोई सुना के चला जाए अंदर नहीं जाती, क्योंकि बुद्धि एक तरफ लगी हुई है। तो अगर हम ज्ञान के मनन चिंतन पर अटेंशन देते हैं तो कई प्रकार की व्यर्थ बातों से अपने आप छुटकारा मिल जाता है। कोई भी व्यर्थ समाचार कोई सुना के जाए, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से चला गया, चिंतन नहीं, अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर अलग प्रकार का चिंतन चल रहा है। तो हर एक को एक अभ्यास करना है। बाबा चाहते हैं इस समय जो माया का सबसे बड़ा वार हो रहा है वो व्यर्थ संकल्प के रूप में हो रहा है, और व्यर्थ संकल्प को जीतने का साधन केवल ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन है। बिजी करो, चलते फिरते उठते बैठते, जो आज बाबा ने सुनाया उस पर ही मनन करो। कोई दूसरी बातें लेने की जरूरत नहीं, वरदान से ले लो, स्लोगन से ले लो, क्वेश्चन आंसर से ले लो, कोई ना कोई एक दो बातें ऐसी जो बाबा की बड़ी रमणीक भी होती हैं और हमारे पुरुषार्थ को जंप देने वाली होती हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे समस्याएं परीक्षाएं ये तो आएंगी ही, लेकिन आपको विजयी भाव का वरदान है। ये साइट सीन्स हैं, ये नहीं आएंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जब आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हो, जब आपके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, तो जब इतनी ऊंचे लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, किसी भी ऊंची चढ़ाई पर अगर कोई जाना चाहता है, चढ़ना चाहता है, तो ऐसे तो जंप दे करके तो नहीं पहुंचेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, मेहनत है। तो बाबा कहते हैं जब आप इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ रहे हो, तो क्या परीक्षाएं नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, बातें नहीं आएंगी। आज कोई यहाँ से लेकर के आबू रोड तक या ऊपर माउंट तक जाता है, साइट सीन्स नहीं आती, लेकिन कोई बैठ करके खड़ा होकर के उसकी करेक्शन करने लगे कि ऐसा यहाँ पर ब्रेकर क्यों बना दिया, ये ऐसे क्यों यहाँ पर पत्थर टूट के गिर गया करके, ये झाड़ कैसे गिर गया। तो बाबा कहता है जो करेक्शन करने लगे उनका कनेक्शन लूज हो गया। यही कहा ना आज बाबा ने। कई बार हम साइड सीन्स को देख करके ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इसने क्यों ऐसा कर दिया, इसने किया उसने किया, उलझ जाते हैं, उसी बातों में उलझे रहते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं, ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम सबको अगर अपनी ऊंची स्थिति, संपन्नता और संपूर्णता की प्राप्त करनी है तो हमें कोई भी साइड सीन्स पर ध्यान नहीं देना। बाबा ने हमें अंडरलाइन करा दिया कि बच्चे इन समस्याओं को, इन परीक्षाओं को आना ही है, ये आएंगी, बड़े बड़े रूप में आएंगी, लेकिन आप बच्चों को ये स्मृति में रखना है कि मैं तो कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, मैंने विजय प्राप्त की है, विजयी बन करके मैं दिखाऊंगा। बातें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन बाबा की ऐसी मुरली, ऐसे ज्ञान की गहराई में कई बार हम उतरते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, अभी सुना भूल गए, फिर दूसरे दिन अच्छा मिल गया फिर सुन लिया, अच्छा अच्छा कह देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अच्छाई वो जीवन में आती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस पर मनन करो, चिंतन करो। इस मनन चिंतन से एक जो मक्खन मिलेगा उसका आप अनुभवी बन जाएंगे। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव आ जाता है कि ये ज्ञान की ये पॉइंट इस समय अगर याद आएगी तो हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस रहेगी। आज हम जब भी योग की भट्टियाँ कराते हैं, योग के लक्ष्य रखते हैं, देते हैं, तो उसके पहले एक सोमान देते हैं। क्यों देते हैं सोमान? जैसे आज की
पट्टी में सम्मान मिला हमको, आप एक अचल अडोल अंगद के समान आत्मा हो, सम्मान मिला, लेकिन क्या चिंतन किया इस पर? योग कर रहे हैं लेकिन चिंतन की जो विधि बताई गई है, जो चिंतन के लिए पॉइंट्स दी गई हैं, उस पर ध्यान नहीं है। योग में मजा नहीं आता है, बैठते हैं थोड़ी देर तो ठीक है, बाद में ऐसा लगता है जैसे बोर हो गए, क्या सोचना है अभी। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि जो ऐसी ज्ञान की गहरी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाए। मैं यही ध्यान रखता हूँ, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं बाबा ने दिया सबको दे दिया, एक जैसी प्रॉपर्टी सबको एक जैसी दी है। ज्ञान सबको एक जैसा सुनाया है बाबा ने। ऐसा नहीं मुझे अलग सुनाया, आपको अलग सुनाया, दादी जी को अलग सुनाया, बहनों को अलग सुनाया, भाइयों को अलग सुनाया, सबको एक जैसा सुनाया। लेकिन उन्होंने उसकी गहराई में जाकर उसका मनन किया, उसका चिंतन किया, उसको स्वरूप में लाया, उसका अनुभव किया, उसको अपना बना लिया। क्या करेंगे अपना बनाने के लिए? उस पॉइंट्स को पहले नोट करो, पहले रिवाइज तो करो, याद तो रहे, स्मृति में तो आए। और स्मृति करके कई बार हमारी गुलजार दादी बड़े अच्छे इस मनन चिंतन पर क्लास कराती थी कि कोई भी चीज़ को अगर विस्तार करना होता है तो 5 प्रश्न लगा दो, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। प्रश्न लगाओ, उसका विस्तार हो जाएगा पॉइंट का। अगर व्यर्थ को भी ये प्रश्न हम लगा देते हैं तो व्यर्थ का एक बड़ा ग्रंथ बन जाता है, रामायण बन गई। अगर ऐसे ही हम यहाँ पर कोई ज्ञान की पॉइंट सुनते हैं और उसमें प्रश्न लगाते हैं, कौन सी स्थिति है? मान लो आत्मा का ज्ञान मिला हमको, ये आत्मा के लिए इतना बाबा जोर क्यों दे रहा है? क्यों बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो? इतना हाईलाइट इस बात को क्यों कर रहा है? एक मुरली के अंदर कितनी बार कह देता है। कोई सोचते हैं वही बात तो कहता है बाबा, लेकिन वही बात क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उससे हमारी क्या स्थिति बनेगी, उससे हमें क्या प्राप्ति होगी? कम से कम प्रश्न लगा करके इसका हल तो ले लो, चिंतन तो करो। सचमुच अगर कोई ने एक आत्मा का ही पाठ पढ़ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो जितने विकार हैं, जितनी बुराइयां हैं, बड़े विकारों को तो जीत लिया है। बाबा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तो रावण को मार लिया है, लेकिन इसकी जो वंशावली है ना बहुत खतरनाक है। इसके छोटे छोटे बच्चे ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, नफरत के रूप में, बदला लेने के रूप में, कई बार ऐसा होता है मेरी विशेषताएं, मेरा अनुभव अहंकार के रूप में, सूक्ष्म रूप में, मुझे लोग जानते नहीं हैं, मुझे पहचानते नहीं हैं, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, मैंने इतना सब कुछ सफल किया। एक अंदर अंदर अहम भाव, कोई व्यक्ति बहुत मुझे अच्छा लगता है, यही बहुत अच्छा है, इसके अंदर इतनी विशेषताएं हैं, प्रभावित हो जाते हैं। बाबा कहता प्रभावित हो गए, स्पेशल स्नेह दिया लिया, कोई चीज़ दी ली, वो धीरे धीरे काम विकार का अंश बन जाता है। फिर क्रोध नहीं आता है, लेकिन हम किनारा करके रहते हैं, इससे बात करेंगे स्थिति हमारी बिगड़ जाएगी, इससे तो किनारा करके रहो। बाबा कहता है ये भी एक द्वेष भावना है, ये घृणा भावना है, ये भी एक क्रोध का अंश है, आपको उसकी विशेषताएं दिखाई नहीं दे रही। अब बाबा ने इतना सूक्ष्म ज्ञान दिया, अगर इस बात को गहराई से समझें, जिसने आत्मा का पाठ पक्का कर लिया, हर आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, इस नाटक के अंदर अपना हीरो पार्ट बजा रही है, जो बजा रही है जैसा है। मुझे साक्षी होकर के देखना है, मुझे क्वेश्चन नहीं करने हैं, हलचल में नहीं आना है। अगर हमें सचमुच अपनी अचल अडोल एक रस निश्चिंत स्थिति बनानी है, तो इस आत्मा के ज्ञान को अच्छी तरह से घोट के पक्का करो। मैं आत्मा इस नाटक के अंदर खेल खेलने के लिए आई हूँ, मैं इतनी सूक्ष्म शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ, और उस सूक्ष्म शक्ति के अंदर इतना बड़ा पार्ट 84 जन्मों का एक छोटे से रिकॉर्ड में भरा हुआ है, और कैसे पार्ट प्ले हो रहा है, कैसे रोल निकल रहा है। समय आता है वो बात निकल आती है, बाहर आ जाती है, फिर लिपट जाती 5000 साल के लिए। कितना वंडरफुल बाबा ने ज्ञान दिया है। अब इस ज्ञान का कोई सुमिरन करे, मनन करे, चिंतन करे, उसकी स्थिति कैसी बन जाएगी, उसके पास पावर कितनी आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी, और जब बोलेगा तो लगेगा हाँ ये कोई रटा रटाया नहीं है इसके पास, इसको अनुभव है। बाबा चाहते हैं बच्चे मनन चिंतन की स्थिति से एक अनुभवी मूर्त बन जाएं,
और जो कहें वो सत्य हो जाए। जैसे अनुभव की अथॉरिटी उनके पास आ गई है, लेकिन तभी आई है जब कोई भी बात को, अगर हम कहते हैं अब समय आ गया है, सबको वापस जाना है, अब वापस जाना है, ये कोई सहज बात नहीं है जाना। क्या मैं आत्मा सचमुच सब बातों को समेट करके एकदम निश्चिंत हो गई हूँ? मैंने विस्तार को समेटा हुआ है। जब जाना है तो जाने के लिए वैसे भी कहीं भी जाना होता है तो पहले कुछ चीज़ें जो जरूरी हैं साथ ली जाती हैं और जो नहीं जरूरी है उनको समेट के रख दिया जाता है। अब हम सबको तो फाइनल जाना है, वापस घर चलना है, और जब चलना है तो क्या हमने सब कुछ समेटा हुआ है? सब कुछ समेटा है? विस्तार या उपराम हैं, सार स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। कहीं भी बुद्धि का लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव तो नहीं है। कहीं भी बुद्धि भटकती तो नहीं है। कहाँ कहाँ फंसी हुई है चेक करो। जिसने मनन चिंतन किया है उसके पास वो शक्ति है, वो अनुभव है, वो विल पावर है, और उसके आधार से बहुत निश्चिंत स्थिति है। आज हमारे बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई, हमारी दादी जानकी जी ने ऐसी स्थिति बनाई, कोई भी बातों का उनको ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। और आप देखो दादी की क्लासेज मैंने लास्ट तक टाइप की हैं। भले उन्होंने इसेंस में मैं और मेरे के अंदर ज्ञान को लाया, लेकिन कुछ न कुछ नया चिंतन उनकी हर क्लास में था। चिंतन था, मनन था, विचार करती थी, मुरली को गहराई से पढ़ती थी। जब मैं गया हूँ दादी के पास, उनके हाथ में केवल मुरली होती थी, मुरली के सिवाय कुछ भी नहीं पढ़ा। और मुरली की बातों को चिंतन करके, मनन करके, स्वरूप में ला करके फिर नए नए ढंग से हमारे आगे रखा। आज हम उनकी क्लासेस जब लिखते हैं, टाइप करते हैं, भेजते हैं, तो लगता है दादियों ने कितना मनन किया है, कितना चिंतन किया है, कितना उनके स्वरूप में वो बात आ गई है। मैं समझता हूँ जब वो क्लास कराते हैं तब उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल उनके मुख से वही वाणी निकलना शुरू हो जाती, क्योंकि उनके स्वरूप में आई हुई है, उस पर उन्होंने गहराई से विचार किया है। तो मनन चिंतन के लिए क्या करना होगा? अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। अंडरग्राउंड, एकदम अंदर, अंतर्मुखी। अंडरग्राउंड स्टेज है अंतर्मुखी, एकांत में। जैसे साइंटिस्ट ने जितनी रिसर्च की है, जितनी आज हमारे लिए साधन सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उन सब के पीछे साइंटिस्ट का मनन चिंतन है। और उस मनन चिंतन की खोज के लिए उन्होंने एकांत का सहारा लिया, अंडरग्राउंड हो गए। आज हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने भी अगर कोई साहित्य लिखे, कोई ग्रंथ लिखे, तो उसके लिए भी वो कई कोस दूर चले जाते थे, आवाज़ से, लोगों से परे हो जाते थे। इनके वाइब्रेशन भी मुझे डिस्टर्ब करेंगे, उनसे भी अलग हो जाते थे। तो कोई अच्छा मनन चिंतन करने के लिए, अच्छी खोज करने के लिए, साइलेंस के गहरे अनुभव करने के लिए हम सबको अंतर्मुखता की गुफा में रहना है, एकांत का अनुभव करना है। एक रस स्थिति बना करके फिर एक विचार ले लो, उस विचार की गहराई में जाओ, उसको चिंतन करो, और चिंतन करते करते एकदम उसका स्वरूप बन जाओ। इसको कहते हैं मनन करते करते मगन अवस्था बन गई। और वो मक्खन जिसके पास आ गया वो शक्तिशाली है। कैसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आएँ, कोई भी हलचल करने वाली बातें आएँ, उनको ऐसे सहज रीति से पार कर लेते जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं, प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति इतनी अचल अडोल बनाई है, ज्ञान को अच्छी तरह से घोट घोट करके, कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर हम किसी को नशा चढ़ाएंगे तो कितनी देर रहेगा? हर एक आत्मा को खुद घोटना है, इसका मनन करना है, चिंतन करना है। जितना बाबा ने ज्ञान की लाइट दी है उसने हमें रोशनी तो मिल गई है, लेकिन शक्ति स्वरूप हम बन जाएं, कोई भी बातें आएँ तो हमारी शक्तियाँ समय पर इमर्ज हो जाएं। मनसा के लिए है मनन शक्ति, और वाचा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। अगर ये दोनों शक्तियाँ हम सबके पास रहती हैं तो हर परिस्थिति में हम विजयी बन सकते हैं। इसलिए मनन चिंतन जो बाबा ने हम सबको सिखाया है, जब भी बैठते हो योग के अंदर बाबा की याद में, तो पहले ये तो चिंतन करो, मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर से अलग हूँ,
उस स्वरूप में चिंतन करते करते स्थित हो जाओ, अपने आप मन आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। जब हल्के बन जाते हैं, जब विचार हमारे बड़े शुद्ध होते हैं, सकारात्मक होते हैं, हल्की चीज़ ऊपर की ओर अपने आप जाती है, उसको ले नहीं जाना पड़ता। तो जितना आत्मा हल्के रूप में एकदम स्थिर होकर के मनन चिंतन करते उस स्वरूप में बैठ जाती है, उतना अपने आप देह से, देह की दुनिया से न्यारी बन जाती है और बाबा के साथ का अनुभव होने लगता है। तो हम योग की यथार्थ विधि को समझ करके मनन चिंतन करें, बाबा से अपने आप से मीठी रूह रियान करें, डबल लाइट स्वरूप में रहें और कभी एकदम बीज बन करके पावरफुल याद से अपने संस्कारों का परिवर्तन, विकर्मों का विनाश करें। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आधार को सदा ध्यान रखना, ये मनन चिंतन की स्थिति हमारे इस पुरुषार्थ का आधार है और हर एक को इसका अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ सुनो उसको नोट करो और नोट करके उस पर विचार चलाओ कि क्या स्थिति है, इसको कैसे स्वरूप में लाया जा सकता है, इससे क्या क्या फायदे होंगे, कैसे ये हमारे जीवन में आ सकता है। तो ऐसे अगर मंथन करेंगे तो मैं समझता हूँ हम सब एक अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। जो बाबा ने कहा है वो हमारे स्वरूप में दिखाई देने लगेगा। तो मनन चिंतन एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और बाबा ने हम सबको ये सिखाया है कि बच्चे इसके द्वारा आप जो चाहो बन सकते हो, जैसा चाहो ऐसा बन सकते हो, लेकिन व्यर्थ का मनन चिंतन नहीं करना, समर्थ का करना। पानी के अंदर बिलोड़ने ले लगना, मक्खन निकालने के लिए दही को बिलोड़ना पड़ता है। तो ज्ञान का दही बिलोड़ते चलो और मक्खन खाओ और मक्खन खिलाओ। ओम शांति।